अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस को, जो कि अभी प्लान्ड है 10 अगस्त 2024 को। और काफ़ी ज़्यादा कोलीग्स के मैसेजेस आए हैं कि हमें एक ब्रीफ सी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दें कुछ मेजर पॉइंट्स। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ सिंपली ये है कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए ताकि जो 4 डेज़ बाद आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको थोड़ी हेल्प हो सके। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न। और पिछली जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर उसके अंदर इस एग्ज़ाम पैटर्न को बार बार डिस्कस किया गया है, लेकिन दोबारा बता दिया जाता है कि टोटल हमारे पास 100 एमसीक्यूज़ हैं 100 मार्क्स के, जिसके अंदर से जो 80 एमसीक्यूज़ हैं वो कोर्स रिलेटेड है, मतलब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी डीपीटी के अंदर जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ पिक कर सकते हैं और पेपर के अंदर दे सकते हैं। और 20 एमसीक्यूज़ आपकी जनरल नॉलेज है, उसके अंदर करंट अफेयर्स हैं, उसके अंदर ग्रामर है, उसके अंदर इल्म अदब है, मतलब एक वाइड सा एरिया है। उनमें से वो 20 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट टेंस के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, किसी प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकते हैं, किसी नावल के बारे में पूछ सकते हैं। तो वो काफ़ी ब्रॉड एरिया है। 20 एमसीक्यूज़ वहाँ से पिक होंगे और 80 एमसीक्यूज़ जो आपके कोर्स था डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का उसके अंदर से भी वो कहीं से पिक कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि पीपीएससी एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 पर रॉन्ग आंसर। तो अगर आपने 4 एमसीक्यूज़ गलत किए हैं तो जो मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे वो 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे। हर एमसीक्यू गलत करने के ऊपर 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर हम प्रीवियस पीपीएससी एग्ज़ाम्स की बात करें कि प्रीवियस पीपीएससी एग्ज़ाम्स कब हुए थे, तो एक पीपीएससी एग्ज़ाम जो कि सेम डिपार्टमेंट का पैसी जो कि 10 अगस्त को होने जा रहा है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 5 जून 2022 को। और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स थी आई थिंक 2 या 3 सीट्स थी। और एक एग्ज़ाम हमारे पास 2023 में हुआ था स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो कि 19 मार्च 2023 को हुआ था। यहाँ पे ये बात आप क्लियर रखें अपने माइंड के अंदर कि आपके जो नंबर ऑफ़ चांसेस हैं पीपीएससी एग्ज़ाम के वो हर डिपार्टमेंट के अंदर 3 हैं। तो अगर हम पैसी डिपार्टमेंट की बात करें जिसमें पंजाब एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, वहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ़ चांसेस हैं वो भी 3 हैं। और स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपके चांसेस 3 हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपके पास 3 चांसेस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में भी 3 चांसेस हैं। तो आपने चांसेस को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि शायद हमारे पास ओवरऑल पीपीएससी के सिर्फ 3 चांस हैं और अगर हमारा पेपर फेल हो गया तो हम उसके अंदर हम दोबारा अपेयर नहीं हो सकेंगे। इससे रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर एक डिटेल्ड के अंदर वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, जिससे ये नंबर ऑफ़ चांसेस और पासिंग क्राइटेरिया वाली जो कन्फ्यूजन है वो आपको क्लियर हो सकती है। अगर हम प्रीवियस पीपीएससी एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स की बात करें कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अंदर किन किन एरिया से एमसीक्यूज़ पिक हुए थे, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। पूरे 5 साल का जो आपका डॉक्टर फिजिकल थेरेपी का कोर्स है वो कहीं से भी एमसीक्यूज़ पिक कर सकते हैं। तो जो मेजर एमसीक्यूज़ 2 पीपीएससी एग्ज़ाम्स जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हुए हैं उसके अंदर आपके जो स्पेशल टेस्ट हैं जो कि फ़िज़िकल असेसमेंट का पार्ट हैं, जिसमें जैसे नी का एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है, पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट है, लैकमैन टेस्ट है, आपके एल्बो जॉइंट के कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जैसे लैटरल एपिकंडलाइटिस के लिए है, आपके रिस्ट जॉइंट के लिए कुछ टेस्ट हैं, आपके हिप जॉइंट के लिए कोई टेस्ट हैं, एंकल के लिए टेस्ट हैं। तो जो स्पेशल टेस्ट हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं, असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, उनके अंदर से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पिक हुए हैं लास्ट एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये एक एरिया है जिस पे फ़ोकस करना चाहिए आपको इन कमिंग डेज़ के अंदर। उसके अलावा जो क्लिनिकल एनाटमी है, इसके अंदर दोनों पीपीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे खासे एमसीक्यूज़ आए थे। और क्लिनिकल एनाटमी मीन्स कि वो जो अगर आपने बीडी और रसिया फ़ॉलो की है बुक या स्नेल क्लिनिकल एनाटमी फ़ॉलो की है तो उधर क्लिनिकल एनाटमी के डिफरेंट बॉक्सेस हैं। जैसे उसमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला डिस्कस किया गया है, जैसे उसमें अर्ब्स पाल्सी को डिस्कस किया है, अदर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को डिस्कस किया है, रिस्ट ड्रॉप है, एप लाइक हैंड है, क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी है, एक्लीस टेंडन रप्चर है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रप्चर है। तो जो क्लिनिकल एनाटमी के बॉक्सेस हैं ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। बी डी चौरसिया बुक उठा लें या स्नेल उठा लें या आपने कोई भी बुक फॉलो की है अपने कोर्स के अंदर,
तो जो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने लाजमी देख लेना है। आपने शोल्डर से शुरू हो, नेक स्पाइन से शुरू होके शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, उसके अलावा हिप, नी और एंकल, जितने भी जॉइंट्स हैं मेजर आपकी बॉडी के, उसके जो मेजर क्लिनिकल पॉइंट्स हैं उनको आपने पढ़ लेना। उसके अलावा काइनेजियोलॉजी के अंदर से डिफरेंट एमसीक्यूज पिक हुए थे, जैसे क्रच वॉकिंग के बारे में एमसीक्यूज थे, गेट के बारे में एमसीक्यूज थे, पेल्विक टिल्ट के बारे में एमसीक्यूज थे। तो काइनेजियोलॉजी की छोटी सी बुक है डीना गार्डनर की, उसको आप अगर ब्रीफली रिवाइज कर रहे हैं तो उम्मीद है कि इस पेपर के अंदर भी वहाँ से एमसीक्यूज पिक हो सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी एमसीक्यूज आए हैं, 2023 के अंदर भी एमसीक्यूज आए हैं। उम्मीद है कि जो 2024 में एग्ज़ाम होना है उसके अंदर भी एमसीक्यूज पिक हों। इलेक्ट्रोथेरेपी मेजर एरिया है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट मोडेलिटीज़ आ जाती हैं। टेंस है, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, करंट्स हैं जिसमें लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं, डायथर्मीज़ हैं। ये वाले जो इनकी इंटेंसिटीज़ हैं, इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इनको आपने लाजमी पढ़ लेना है। इसके अंदर से भी एमसीक्यूज पिक हो सकते हैं। उसके अलावा जो पीडियाट्रिक्स से, पीड्स से भी एमसीक्यूज आए थे, लेकिन एक एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा आए थे और एक के अंदर थोड़े से कम आए थे। बायोस्टैट्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके अंदर से एमसीक्यूज दोनों पेपर्स के अंदर आए थे, जिसके अंदर से सैम्पलिंग के टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पूछ सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल के बारे में पूछ सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, अल्फ़ा और बीटा एरर के बारे में पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज आए हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा थेराप्यूटिक्स जो कि किज़नर की बुक है, उसके अंदर से भी एमसीक्यूज पिक हुए हैं, वो भी आपको देखनी पड़ेगी बुक। उसके अलावा न्यूरोलॉजी जिसके अंदर रिफ्लेक्सेस भी आ जाते हैं, जैसे बच्चों के अंदर डिफरेंट रिफ्लेक्सेस हैं, मोरो रिफ्लेक्स है, गैलेंट रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स है, बेम्बिन्स्की साइन है। इन रिफ्लेक्सेस से भी एमसीक्यूज पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। उसके अलावा जो मैनुअल थेरेपी है जिसमें मुलिगन है, कैल्टन बोन है, मेटलैंड है, यहाँ से भी एमसीक्यूज पिछले पीपीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं और उम्मीद है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आ सकते हैं। अब जो आपका एग्जिस्टिंग पीपीएससी एग्ज़ाम है जो कि होना है, वो बेसिकली क्लब केस है कि जिसके अंदर दो पीपीएससी एग्ज़ाम को कंबाइन किया गया है। एक पीपीएससी की सीट अनाउंस हुई थी, थ्री सीट्स अनाउंस हुई थी पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और दो सीट्स अनाउंस हुई थी पैसी, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो पहली सीट जो 3 सीट्स हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे 1308 एप्लीकेंट्स हैं और नेक्स्ट पे 598 एप्लीकेंट्स हैं। इन दोनों केसेस को क्लब कर दिया गया है और अब इन दोनों केसेस का एक ही एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आप दोनों एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। अगर आप मेरिट के अंदर ऊपर आते हैं तो आपको दोनों के लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी, और अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम आते हैं, नंबर जो कि 40 से नीचे हैं, तो आप दोनों ही पेपर्स के अंदर फेल कंसिडर होंगे। तो सिंगल पेपर देंगे, लेकिन आप दोनों जो पोस्ट अप्लाई हुई थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसकी जो फर्दर डिटेल है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू की कॉल कब आती है, कब नहीं आती, चांस कब ज़ाया होता नहीं होता, इसके लिए भी अलग से डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो अब इसमें जो मेन बात समझने वाली वो ये है कि एक जो सीट है वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। तो स्पेशल एजुकेशन के अंदर आप देखें कि जो स्पेशल पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। पीड्स हैं, सेरिब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, स्पाइना बाइफिडा है, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, स्पीच डिफ़िकल्टीज़ हैं। लेकिन जो पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन वाली जो जॉब है उसके अंदर, क्योंकि वो हॉस्पिटल बेस्ड जॉब है, ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इन दोनों सीट्स का एग्ज़ाम अलग अलग होता और अलग से एमसीक्यूज बनाए जाते, तो स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो एमसीक्यूज बनाए जाने थे उसमें ज़्यादा फोकस आना था पीड्स की पॉपुलेशन के ऊपर, और जो हमारे पास मैंने केसेस डिस्कस किए हैं सिंड्रोम्स उनके ऊपर। और जो पैसी की जो सीट्स हैं उसके अंदर से अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर ऑर्थो और न्यूरो के जो केसेस हैं उधर से एमसीक्यूज पिक करने की चांसेस थे। लेकिन अब दोनों केसेस कंबाइन हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडर वे के अंदर सोचना पड़ेगा कि जो एग्जामिनर है वो कितनी वेटेज देता है दोनों डिपार्टमेंट्स को, दोनों एरियाज़ को, कि किस एरिया में से ज़्यादा एमसीक्यूज पिक करने चाहिए।
अगर मैं रेकमेंडेड बुक्स की बात करूं तो क्योंकि डेज़ काफ़ी ज़्यादा थोड़े हैं, तो जो सबसे पहली बुक आपके पास इन दिनों में होनी चाहिए दैट इज़ योर पॉकेट फिजियो। आप पॉकेट फिजियो अपने पास रखें। अगर आप कोई और बुक नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ पॉकेट फिजियो पढ़ लें। उसके अंदर ब्रीफली हर चीज़ डिस्कस की गई है, तो आपके बहुत सारे एरियाज टच हो सकते हैं इन दिनों के अंदर। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो मैं रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को दैट इज़ थेराप्यूटिक्स बाय किजनर। इस बुक के अंदर एक तो शुरू के अंदर जनरल चैप्टर्स हैं और उसके बाद जॉइंट वाइज चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर शोल्डर, एल्बो, नी, रिस्ट अलग से डिस्कस है, फिर हिप, नी और एकल अलग से डिस्कस है, और उसके अलावा स्पाइन के 3 चैप्टर्स हैं वो अलग से डिस्कस हैं। पूरी बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं है इस ड्यूरेशन के अंदर, लेकिन उनके जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो मेजर बॉक्सेस हैं, जो आपने अपने डिग्री के दौरान हाईलाइट किए हों, उसको पढ़ा जा सकता है। उसके अलावा क्लिनिकल एनाटमी, BD84 या स्नेल, जैसे कि वीडियो के शुरू वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो क्लिनिकल एनाटमी के बॉक्सेस हैं, जिसमें अर्ब्स पाल्सी है, जिसके अंदर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज, अदर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज हैं, रिस्ट ड्रॉप है, कि प्रोनेटर ट्री सिंड्रोम है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, गॉन्स कैनाल सिंड्रोम है। ये वाले जो बॉक्सेस हैं इनको इस बुक से लाजमी पढ़ लें, क्योंकि डायग्नोसिस से रिलेटेड MCQs आ सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए 2 बुक्स रिकमेंडेड हैं, एक है क्लेटन और एक है जगमोहन। जगमोहन थोड़ी सी इजी टू रीड है, क्लेटन भी तकरीबन उसका कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने जो भी बुक फॉलो की है अपने DPT कोर्स में, उसको आप इलेक्ट्रोथेरेपी जो मोडेलिटीज़ हैं उसकी इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और उसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काइनेजियोलॉजी बाय डीना गार्डनर छोटी सी बुक है, ईज़िली रीड हो सकती है इन दिनों के अंदर, और इसके अंदर से क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम्स आए हैं तो वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक फिजिकल असेसमेंट है बाय मैगी। इसके अंदर से आप स्पेशल टेस्ट पढ़ सकते हैं। मेजर जो टेस्ट हैं सारे के सारे टेस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और नी, एकल और हिप के जो मेजर टेस्ट हैं उनको आप पढ़ सकते हैं इस बुक से। बुक काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन आपको जो फोकस जो उस एरिया पे करना है वो सिर्फ हमने स्पेशल टेस्ट के ऊपर करना है। उसके अलावा जो कुछ और बुक्स हैं उसमें पीडियाट्रिक रिहैब है, माइकल अलेक्जेंडर की बुक है। उधर से आप CP है, स्पाइना बाइफिडा है, और एक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स का एक छोटा सा चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर से मेजर जो जैसे क्लब फुट है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप है, वो जो एरियाज़ हैं वो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो रिसर्च मेथडोलॉजी और बायोस्टैट्स है उसके लिए मोहम्मद इब्राहिम की एक बुक है बायोस्टैटिस्टिक्स के नाम से, जो कि आपने अपने DPT के ड्यूरेशन के अंदर पढ़ी होगी। वो बुक रेकमेंडेड है। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो रिसर्च डिज़ाइन वाला चैप्टर है, जिसमें ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिज़ाइंस हैं उसकी डिटेल्स दी गई हैं। उसके अलावा मैनुअल थेरेपी के लिए ब्रीफली जो आपने चीज़ें देखनी हैं इन दिनों के अंदर, वो मुलिगन की बेसिक टेक्निक, कैल्टन बोन की और मेटलैंड की नेक्स और स्नैक्स के बारे में पढ़ लें। और जैसे पता हो कि नेक्स से सर्वाइकल स्पाइन के लिए होते हैं, स्नैक्स ओवरऑल स्पाइन पे अप्लाई हो सकते हैं। कैल्टन बोन के ग्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की मल्टीपल बुक्स हैं। चाहें तो आप जो गाइटन के अंदर लास्ट चैप्टर है वहाँ से एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं, या अगर आपने कोई सेपरेट बुक फॉलो की है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लास्ट के अंदर अगर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊं कि मैं 2 PPSC एग्ज़ाम्स के अंदर अपेयर हुआ हूँ, तो उसके अंदर जो सबसे क्रूशल बात है वो टाइम मैनेजमेंट है। जहाँ तक मुझे याद है टोटल 90 मिनट्स हैं आपके पास 100 MCQs करने के लिए। तो 90 मिनट्स के अंदर आपने 100 MCQs करने हैं, और नॉर्मली जो वो MCQs हैं वो लेंथी MCQs होते हैं, 3-4 लाइन्स के MCQs होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि हम पहले पेपर को पढ़ लेंगे और वापसी पे आके हम पेपर को दोबारा सॉल्व करेंगे। इतना टाइम नहीं होता, और लास्ट में यही होता है कि 20-30 जो आपके MCQs होते हैं वो रह जाते हैं। तो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशल है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेड है MCQs की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। आपने जब फर्स्ट गो में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आपको डेड श्योर MCQs हैं उसको उसी वक्त मार्क करते जाएं, वापस दोबारा पेपर आने का वेट ना करें। नेगेटिव मार्किंग को माइंड में रखना है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को सर पे सवार नहीं कर लेना कि अगर मुझे कोई MCQs में ज़रा सा भी डाउट है तो मैं MCQs छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। क्योंकि आप ये देखें 0.25 की है, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सपोज़ आपके 10 ऐसे MCQs हैं जो कि आपको श्योर नहीं है, तो अगर आप वो 10
गलत करते हैं तो आपके जो ज़्यादा मार्क्स कटेंगे वो एक्स्ट्रा 2.5 कटेंगे अगर 10 के 10 गलत हो गए हैं। लेकिन सपोज उनमें से 3 से 4 भी सही हो गए तो आपका जो वो 2.5 की नेगेटिव मार्किंग जा रही थी वो कम हो जाएगी और आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिनके ऊपर आप डाउटफुल हैं तो उनमें से एमसीक्यूज़ लगा दें, क्योंकि अगर 2 से 3 भी आपके एमसीक्यूज़ ठीक हो गए तो वो चीज़ आपकी बैलेंस आउट हो जाएगी। लेकिन अगर 2-3 एमसीक्यूज़ हैं जिसके बारे में आप डेड श्योर नहीं हैं तो अगर आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ दें। बाकी अगर आप डेड श्योर हो गए एमसीक्यूज़ लगा चुके हैं। लास्ट ईयर का मेरिट भी माइंड में होना चाहिए कि लास्ट ईयर का जो मेरिट क्लोज हुआ था वो 41 पे हुआ था। आपके अप्रोक्सीमेटली 6000 कैंडिडेट्स थे और जो लास्ट कैंडिडेट 475 को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए और जो 475 पे कैंडिडेट था उसका जो उसके जो मार्क्स थे दैट वर 41 और जो पासिंग मार्क्स थे 100 में से वो 40 थे। तो मेरिट इतना ज़्यादा ड्रॉप हुआ था। तो जिस कैंडिडेट ने सिंपली पेपर को पास किया है 42 मार्क्स लिए हैं तो उसको इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। लास्ट पॉइंट, हर शख्स आपको बताता है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। सीट्स कम हैं, एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। आपने सिर्फ टॉप 15 टॉप 10 कैंडिडेट्स के अंदर आना है। बाकी सारे कैंडिडेट्स को छोड़ दें, अपने पेपर पे फोकस करें, अपना बेस्ट दें। इन जो रिमेनिंग डेज़ हैं उसके अंदर तैयारी करें। अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए ये सरकारी नौकरी लिखी है तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अगर नहीं लिखी तो इस पेपर के थ्रू आपको एक तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर पीपीएससी ज़्यादा सीट्स अनाउंस करे और आप उसके अंदर कामयाब हो जाएं। तो जो आपके हक़ में बेहतर हो अल्लाह ताला आप सबको नसीब करे। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो भी प्रोवाइडेड है, आप उधर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।